प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की मोहब्बत में पास्टर जुनैद जावेद की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। बाइबल के सच्चाई प्रोग्राम में खुशामदीद कहा जाता है। मेरे अजीजों, आज हम ख्यालात के ऊपर बात करेंगे और मैं आपके साथ एक ऐसे नौजवान का किस्सा बयान करूंगा जो कि बहुत ही इंतहाई तकलीफ देह है। मेरे अजीजों, मैं उस शहर का नाम नहीं बताऊंगा, उस लड़के का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ ये बात आज जो शेयर करने वाला हूं ये एक सच्चा वाकया है। लेकिन हम हालात के ऊपर बात करेंगे और कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील 15 बाब और उसकी 18 आयत से 20 आयत तक पढ़ेंगे। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ख्यालात से ही काम शुरू होता है, ख्यालात से ही गुनाह का आगाज होता है। ख्यालात को अगर हम जान लेंगे, ख्यालात के बारे में अगर थोड़ी देर बात हो जाएगी तो हम गुनाह के ऊपर काबू पा सकते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं लूसीफर के ऊपर अगर हम गौर करें तो सबसे पहले जब उसने बगावत की खुदा के साथ तो उसके अपने ख्यालात चेंज हुए और उसने बगावत की और उसको आसमान से नीचे फेंक दिया गया। और मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं कि बाग एदन के अंदर इब्लीस हवा के पास आता है और माइंड प्रोग्रामिंग उसकी करता है और वहां से गुनाह जन्म लेता है, क्योंकि हालात चेंज होते हैं। और फिर हवा जो है वो आदम के पास आती है और उसकी भी माइंड प्रोग्रामिंग होती है और हालात चेंज हो जाते हैं और गुनाह जन्म लेता है। मेरे अजीजों, आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर इब्लीस का सबसे बड़ा एक अटैक ये भी है कि वो हालात से खेलता है, वो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग करता है और लोगों का जहन कैप्चर हो जाता है। लोग जो है वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं और इब्लीस उनको कंट्रोल कर लेता है और बदी जन्म लेती है, गुनाह जन्म लेता है। मेरे अजीजों, मैं आपके साथ एक वाकया बयान करना चाहता हूं, एक सच्चा वाकया। मेरे अजीजों, इससे पहले कि मैं आपके साथ वो सच्चा वाकया बयान करूं, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर चल रही है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। मेरे अजीजों, आपने इस तस्वीर को स्क्रीन पर देखा, एक नौजवान के हाथ हैं ये, और इस हाथ के ऊपर आपने देखा है कि किस कदर टैटू बना हुआ है और उंगलियों पर भी बाकायदा तौर पर लिखाई हुई है। ये टैटू खोपड़ी आप देख रहे हैं, शैतानियत की छाप को ज़ाहिर कर रही है। और उंगलियों के ऊपर क्या लिखा है? टग लाइफ। इसका मतलब है डाकू की जिंदगी। THUGLIFE, टग लाइफ, यानी कि डाकू की जिंदगी। मेरे अजीजों, मैं एक शहर के अंदर गया, एक फैमिली में खुदा मुझे लेकर गया, तो वहां पर उस फैमिली का एक नौजवान बेटा था जो कि मुझे मिला और उसके हाथ के ऊपर ये टैटू बना है और उंगलियों के ऊपर बकायदा उसने एक टाइटल टाइप करवाया है, लिखवाया है और कढ़ाई करवाई हुई है उसने। मेरे अजीजों, जब मैं एक इलाका में गया, मैं उस इलाका का नाम आपको नहीं बताऊंगा और उस नौजवान का नाम भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने इस तस्वीर को हासिल किया। मेरे अजीजों, जब मैं उस खानदान में गया तो पहली मुलाकात थी मेरी उस नौजवान के साथ और मैंने उस नौजवान के लिए दुआ की। उस खानदान के कहने पर माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन वो एक शॉर्ट सी उसके साथ मेरी मुलाकात थी। मैं शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पर गया और मैंने उस नौजवान से कहा कि ज़रूर बेटा आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तो उसने दुआ करवा ली और मैंने उस नौजवान के हाथों की तस्वीर ली और मैंने कहा कि बेटा आपने इस टैटू को जो है ज़रूर ख़त्म करवाना है। मेरे अजीज़ों, मैं जब उस खानदान के अंदर गया तो मैंने बड़ी हिकमत अमली से उस लड़के के हाथों की तस्वीर को बाकायदा लिया। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस कदर इस हाथ के ऊपर टैटू बना है और ये इब्लीस की तरफ से बहुत गहरी किस्म की ये मोहर जाहिर हो रही है। और उसने अपने हाथों की उंगलियों के ऊपर भी बाकायदा तौर पर उसने टैटू
टैटू बनवा रखा है, उसने बकायदा लिखवाया हुआ है, लिखाई करवाई है। मैंने बड़ी हिकमत अमली से इस तस्वीर को हासिल किया और मेरे अजीजों, मैं उस नौजवान को मिला, लेकिन वो नौजवान फौरन से मुझे 2 मिनट का कहकर बाहर चला गया और अपने बड़े भाई को जाती दफा उसने कहा कि मैं तब तक घर पर नहीं आऊंगा जब तक पास्टर साहब घर पर हैं। और मेरे अजीजों, उस खानदान के साथ मैंने खुदा के कलाम को शेयर किया, जो कि मैं आज आपके साथ भी बात करना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले नंबर पर अबलीस ने उस नौजवान की माइंड प्रोग्रामिंग की है। सबसे पहले अबलीस ने उसके हालात को चेंज किया है। कैसी बात है कि अबलीस ने सबसे पहले उसको हदायत दी हैं कि तू अपने हाथ के ऊपर ये टैटू बनवा, तू अपने हाथ के ऊपर ये लिखाई करवा, और उसने ऐसा ही किया। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरे अजीजों, मुझे और आपको ये इल्म होना चाहिए कि वो यार बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह यीशु का बदन है और यीशु मसीह की जो जगह है वो सर है और सर दिमाग से शुरू होता है। बेशक मेरे अजीजों, हमने कलाम मुकद्दस में ये पढ़ा कि जो आदमी के मुंह से बातें निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, यानी बुरे ख्याल। लेकिन हम जानते हैं कि वो यार बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह यीशु का बदन है और मसीह यीशु इस बदन का सर है और सर दिमाग से शुरू होता है। और मेरे अजीजों, तमाम तर दिमाग से हदायत मिलती हैं और जब दिमाग से हदायत मिलती हैं तो उसी से फिर हमारे दिल में ख्यालात भी जन्म लेते हैं, हमारी मुंह की बातें सामने आती हैं। ये सारी सप्लाई हमें हमारे दिमाग से मिल रही होती है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अबलीस भी यही जगह लेना चाहता है। अबलीस हर इंसान के दिमाग को कंट्रोल करना चाहता है। उसने हर इंसान के जहन को हाईजैक करने की कोशिश की है और बहुत से लोगों की जिंदगियों को, उनके जहन को वो हाईजैक कर चुका है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अबलीस दिमाग को कंट्रोल कर लेता है तो पूरे जिस्म को सप्लाई जो है वो अबलीस की तरफ से मिल रही होती है। हाथ मुंह अबलीस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, हाथ मुंह गुनाह के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि हालात चेंज हो जाते हैं। अबलीस हालात चेंज कर लेता है। और यकीनन ये जो नौजवान मैं आपको बता रहा हूं, जिसके हाथों की तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर की है, यकीनन अबलीस ने सबसे पहले इसकी माइंड प्रोग्रामिंग की है। अबलीस ने इसके जहन के अंदर ये हालात डाले हैं कि तो अपने हाथ के ऊपर इस टैटू को बनवा, खुदा ने तेरा हाथ ठीक नहीं बनाया, तेरा हाथ इस तरह से खूबसूरत नहीं लग रहा, तो अपने हाथ के ऊपर टैटू बनवा और अपनी उंगलियों के ऊपर टग लाइफ लिखवा, जिसका मतलब है डाकू की जिंदगी। यकीनन उसका जहन पहले बना है और उसने बकायदा उस काम को किया है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखिएगा कि इंसान सबसे पहले सोचता है और फिर उस काम को करता है। मेरे अजीजों, उस नौजवान ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने जहन में पहले सोचा, अबलीस ने उसके जहन को तब्दील किया, अबलीस ने उसके हालात को चेंज किया और उसने बकायदा अपने हाथ के ऊपर टैटू बनवाया और अपनी उंगलियों के ऊपर उसने टग लाइफ लिखवाया। मेरे अजीजों, उसके हालात चोरी हो चुके थे। और क्या है कि मेरे अजीजों, वो नौजवान उस टैटू के बनवाने के बाद वाकई ही उसकी आदत तबीयत भी बहुत ज्यादा गुनाह की तरफ मुर्तकिब हुई है। उसकी नेचर चेंज हो चुकी है, हालात चेंज होने से उसकी नेचर चेंज हो चुकी है। और उसके खानदान ने मुझे बताया कि बेटा अपने घर के शीशे तोड़ चुका है और बकायदा दीवार के अंदर वो मुक्के मारता है और बकायदा लड़ाई करता है, गाली गलोच निकालता है। और जब घर वाले इसको कहते हैं कि दुआ करो, तो वो बकायदा कहता है कि मैंने आपके कहने पर दुआ करनी है, आप मुझे दुआ का सिखाओगे, आप मुझे दुआ का कहोगे। बकायदा वो लड़ाई झगड़ा करता है और ऐलान करता है अपने खानदान को। वो कहता है कि मेरा दिल करता है कि पुलिस मेरे पीछे लगी हो और मैं चोरियां करूं और मैं डाके डालूं और मैं गैंगस्टर बनना चाहता हूं, मुझे इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। और बकायदा खानदान के अंदर उसने शोर डालकर रखा होता है, लड़ाई झगड़े की फिजा उस नौजवान की तरफ से बनी होती है। मेरे अजीजों, उसके हालात चेंज हुए हैं और किस हद तक टैटू बनाने की वजह से उसकी पूरी शख्सियत, उसकी लैंग्वेज, उसका जहन, उसकी सोच, उसके हालात चेंज हो चुके हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने हालात का ख्याल रखना होगा। वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह इस बदन का सर है और यीशु मसीह हमें हदायत देते हैं। अगर हम यीशु मसीह को अपना सर समझेंगे तो हमें हदायत अच्छी और बाबरकत मिलेंगी। अगर हम अबलीस को अपना सर बना लेंगे, अगर अबलीस को ये हेडक्वार्टर अपना दिमाग उसके कंट्रोल में दे देंगे, तो मेरे अजीजों फिर हालात कुछ और होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से आज के ऐसे नौजवान हैं जो अपने हाथ पर टैटू बनवाते हैं। बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो टैटू अपने जिस्म के ऊपर बनवाते हैं। बाहर के ममालिक के अंदर तो ये काम बहुत ही ज्यादा तेज है, बकायदा लड़कियां भी टैटू बनवाती हैं। और मेरे अजीजों, पाकिस्तान के अंदर भी कोई कसर अब पीछे नहीं छोड़ी जा रही। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ लड़के, बल्कि लड़कियां भी
हैं, दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग अपने जिस्म को जो है दागदार करते हैं, अपने जिस्म पर शैतानी टैटूज बनवाते हैं। और मेरे अजीजों, अपने जिस्म के ऊपर किसी किस्म का टैटू बनवाना ये गुनाह है, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है, और ये ख्यालात चेंज होते हैं। और मेरे अजीजों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो नौजवान अपने घर के लिए इस वक्त सरदर्द बना हुआ है। और मैं उधर जितनी देर उस खानदान में रहा, जब दूसरी दफा गया तो जितनी देर मैं उस खानदान में रहा, वो नौजवान घर पर नहीं आया और माँ बाप उसके रोते हैं, परेशान हैं। मेरे अजीजों, ख्यालात उस नौजवान के कैप्चर हो चुके हैं। और मेरे अजीजों, देखिए कैसी बात है कि इब्लीस ने जैसे उसके हालात चेंज किए हैं, उसकी नेचर भी वैसी ही हो गई है। मेरे अजीजों, आज क्यों गुनाह आम है, आज क्यों तलाकी हो रही हैं, आज क्यों मियां बीवी के अंदर झगड़ा है, आज क्यों औलाद नाफरमानी की तरफ है, आज क्यों लोग गाली गलोच निकालते हैं, आज क्यों लड़ाई झगड़ा आम है, आज क्यों कौमों पे कौमें चढ़ाइयां कर रही हैं, आज क्यों हालात खराब हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, आज क्यों मेरे अजीजों गुनाह आम है? क्योंकि लोग हालात पर काबू नहीं पाते और इब्लीस उनके ज़हन को कंट्रोल कर लेता है। मेरे अजीजों, ये तस्वीर आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ताकि आप अपने हालात को कंट्रोल में रखें, इससे पहले कि इब्लीस खुदा न खास्ता आपके ज़हन को कंट्रोल में करे, आपके हालात को कंट्रोल में करे और आपके दिमाग को अपने लिए इस्तेमाल करे। मेरे अजीजों, आप अपने हालात को काबू में रखें, क्योंकि वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह यीशु का बदन है और यीशु मसीह इस बदन का सर है। और यीशु से हदायत लें और ये बदन तरक्की पाए और हालात बाबरकत और मुस्बत और अच्छे होने चाहिए। बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में से पास्टर जुनैद जावेद को इजाजत दीजिए। जल्द एक नई बाइबल की सच्चाई के साथ बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में हाजिर होंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।